नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो अक्सर कहानियों में एक दुखद अध्याय माना जाता है। वनवास। हाँ, वनवास। लेकिन हम इसके एक खास हिस्से अरण्यकांड और दंडकारण्य के जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन को एक अलग नजरिए से देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो रामायण की उत्पत्ति, दंडकारण्य में जीवन, अरण्यकांड दस्तावेज का एक छोटा सा हिस्सा है। पर इसकी हर पंक्ति में गहरा दर्शन छिपा है, ऐसा मुझे लगता है। और यही आज हमारी कोशिश रहेगी, ये समझना कि एक ऐसी जगह जिसे स्रोत खुद घने जंगलों और कठिन जीवन वाला बताता है, वो आखिर स्वर्ग कैसे बन गई। ये एक पहेली की तरह है ना? बिल्कुल। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस माहौल, उन भावनाओं और उस परिवर्तन की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। स्रोत की पहली ही पंक्ति है, घने जंगलों के बीच राम ने बनाया अपना बसेरा। और ये पंक्ति ही एक तरह से सब कुछ तय कर देती है। कैसे? देखिए, ये कोई महल या आरामदायक कुटिया नहीं है। घने जंगल का मतलब ही है अनिश्चितता, खतरा और प्रकृति की वो शक्ति जिसके सामने इंसान बहुत छोटा महसूस करता है। बिल्कुल। कठिन जीवन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन शैली है। जरा सोचिए ना, रोज सुबह उठकर ये नहीं पता कि भोजन कहाँ से आएगा, रात को सोने के लिए कौन सी गुफा या पेड़ सुरक्षित रहेगा। हाँ, और हर आहट पर चौकन्ना रहना कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। ये तो मन को थका देने वाला अनुभव रहा होगा। अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर इस तरह जीना ये आसान नहीं था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये संघर्ष उन्हें सौंपा नहीं गया था, उन्होंने इसे चुना था। अच्छा। ये एक चुना हुआ कठिन रास्ता था। तो ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने ही जद्दोजहद की नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी है कि जब आप जानबूझकर चुनौतियों को चुनते हैं तो आप खुद को कैसे बदलते हैं। यहाँ जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक किरदार बन जाता है, एक गुरु जो उनके धैर्य, उनके संकल्प और उनके चरित्र की हर रोज परीक्षा ले रहा है। मतलब ये जंगल एक तरह की भट्टी थी जो उन्हें तपाकर और मजबूत बना रही थी। बिल्कुल। ये देख रही थी कि क्या ये राजकुमार टूट जाएंगे या कुंदन बनकर निकलेंगे। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, तपाकर। स्रोत में कठिन जीवन शब्द का इस्तेमाल हमें याद दिलाता है कि उनकी यात्रा फूलों की सेज नहीं थी। लेकिन इस कहानी का असली जादू इस बात में है कि इस कठिनाई ने उन्हें कड़वाहट या निराशा से नहीं भरा, बल्कि इसके उलट हुआ। हाँ, इसके उलट इसने उन्हें एक ऐसी शांति और शक्ति दी जो शायद अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं मिल सकती थी। और शायद उस शांति का एक बहुत बड़ा कारण उनका आसपास का माहौल था। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ऋषियों वाला हिस्सा। हाँ, स्रोत में एक पंक्ति है, ऋषियों के आश्रमों में किया भक्ति का सवेरा। इसका मतलब है कि उनका जीवन सिर्फ शारीरिक संघर्ष में ही नहीं बीत रहा था, वो आध्यात्मिक रूप से भी खुद को सींच रहे थे। बिल्कुल। ये वनवास को एक सजा से निकालकर एक आध्यात्मिक यात्रा, एक रिट्रीट में बदल देता है। सोचिए, उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी और तपस्वी लोग जो दुनिया की मोहमाया से दूर जंगलों में रहते थे, जी, उनके साथ रोज उठना बैठना, बातें करना, ये किसी भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से कहीं बढ़कर रहा होगा। ये वो समय था जब राम एक राजकुमार की पहचान से आगे बढ़कर एक साधक और एक रक्षक के रूप में अपनी असली पहचान को गढ़ रहे थे। भक्ति का सवेरा, ये शब्द ही कितने खूबसूरत हैं। ये किसी मजबूरी में की जाने वाली पूजा पाठ की बात नहीं करता, बल्कि एक नई आध्यात्मिक जागृति की ओर इशारा करता है। जैसे हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा लेकर आती है, वैसे ही उनका हर दिन भक्ति और ज्ञान की एक नई रोशनी लेकर आता था। ये एक तरह से उनके जीवन का पुनर्जन्म था। और इस पुनर्जन्म में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। स्रोत में आगे कहा गया है, प्रकृति की गोद में बीते दिन। ये सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में जंगल को एक जीवित इकाई माना जाता है। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक चेतना है। तो राम का प्रकृति से जुड़ना सिर्फ उसके बीच रहना नहीं था। नहीं, बल्कि उस भूमि की आत्मा से जुड़ना था। वो सिर्फ मेहमान नहीं थे, वो उस पूरे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग बन गए थे। ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है। हम प्रकृति से कितना कट गए हैं। बहुत ज्यादा। हमारे लिए जंगल या तो एक रिसोर्स है या एक घूमने की जगह। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रकृति के साथ एक ऐसे रिश्ते की जहाँ आप उसे सिर्फ लेते नहीं, बल्कि उसके साथ एक सामंजस्य में रहते हैं। शायद इसीलिए वो कठिन जीवन भी उन्हें बोझ नहीं लगा होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब आप प्रकृति को अपना हिस्सा मान लेते हैं तो उसका हर रूप आपको कुछ सिखाता है।
बारिश आपको धैर्य सिखाती है, पेड़ स्थिरता और नदी निरंतर बहना सिखाती है। बिल्कुल, तो ऋषियों का ज्ञान और प्रकृति की ये सीख, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां बाहरी कठिनाइयां छोटी लगने लगीं। ये ज्ञान और कर्म का एक अद्भुत संतुलन था। तो एक तरफ इतना शांत आध्यात्मिक माहौल था जहां प्रकृति और ऋषि मुनियों का साथ था, एक आदर्श तस्वीर दिखती है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है ना? हाँ। क्योंकि इसी शांत जंगल में एक बहुत बड़ा और गहरा खतरा भी छिपा हुआ था। हाँ, और वो खतरा कहानी को एक नया आयाम देता है। स्रोत कहता है, राक्षसों के आतंक से वन को किया भयमुक्त और पावन। ये एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन ये उस शांतिपूर्ण जीवन के पीछे चल रहे लगातार संघर्ष को उजागर करती है। मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डालती है। अगर कोई आध्यात्मिकता और भक्ति में इतना डूबा हुआ है तो वो हिंसा कैसे कर सकता है? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाती? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि साधु संत लड़ाई झगड़े हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि स्रोत इन दोनों को विरोधाभासी नहीं मानता, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, कैसे? वन में राम का उद्देश्य सिर्फ वनवास के 14 साल काटना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना भी था। जी, और धर्म की स्थापना का मतलब ही यही है, ऋषियों जैसे धर्मी, ज्ञानी और शांति प्रिय लोगों की उन आसुरी शक्तियों से रक्षा करना जो उनके तप में विघ्न डालती हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उनका शस्त्र उठाना भी उनकी भक्ति का ही एक हिस्सा था। हाँ, ये एक तरह का एक्टिव धर्म था, सिर्फ बैठकर ध्यान करने वाला पैसिव धर्म नहीं। बिल्कुल। उनका क्षत्रिय धर्म उनके साधक धर्म का पूरक बन गया था। एक के बिना दूसरा अधूरा था। ऋषियों की रक्षा करना भी एक तरह की पूजा ही थी, एक यज्ञ था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो ज्ञान और शांति का माहौल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो बचता ही नहीं, राक्षस उसे नष्ट कर देते। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब उनका शस्त्र उठाना भी एक तरह से अहिंसा की स्थापना के लिए ही था। एकदम सही। क्योंकि राक्षसों की हिंसा को खत्म करके ही वो एक अहिंसक और सुरक्षित समाज की नींव रख सकते थे। एकदम सही। स्रोत के शब्दों पर ध्यान दीजिए। वन को किया भयमुक्त और पावन। उन्होंने सिर्फ राक्षसों को मारा नहीं, उन्होंने उस जगह को पावन बनाया, यानी पवित्र किया। हाँ, उन्होंने उस जंगल के माहौल से डर को मिटा दिया। उनका युद्ध विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और पवित्र वातावरण के निर्माण के लिए था। इसीलिए वो शांति और संघर्ष एक साथ मौजूद रह पाए। उन्होंने डर की ऊर्जा को सुरक्षा और पवित्रता की ऊर्जा में बदल दिया। बिल्कुल। और शायद इसी बदलाव का असर पूरी कहानी के सार पर पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो खतरनाक है, जहां जीवन मुश्किल है, जहां हर कोने में राक्षसों का आतंक है। लेकिन फिर स्रोत में दो अद्भुत पंक्तियां आती हैं। वन का हर जीव जंतु राम के प्रेम में खो गया और दंडकारण्य का कठिन जीवन भी स्वर्ग सा हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये परिवर्तन सिर्फ राक्षसों को मारने से तो नहीं आया होगा? नहीं, ये परिवर्तन भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक है। जंगल तो वही था, पेड़ पौधे जानवर सब वही थे, लेकिन माहौल बदल गया। हाँ, राम के आने और उनके कर्मों से उस जगह की ऊर्जा, उसका पूरा माहौल बदल गया। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिसे आप नक्शे पर ढूंढ सकें। स्वर्ग एक एहसास है, एक अनुभव है। जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं, वन का हर जीव जंतु राम के प्रेम में खो गया, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है। ये शायद उस इकोसिस्टम में आए एक बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब डर का माहौल हटता है तो जानवर भी तो अलग और ज्यादा सहज तरीके से व्यवहार करते हैं। तो तक सीमित नहीं थी। नहीं, वो उस पूरे परिवेश के रक्षक बन गए थे। ये बात सोचने वाली है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी स्वर्ग या आदर्श स्थिति का इंतजार करते रहते हैं, ये सोचे बिना कि शायद उसे बनाने की शक्ति हमारे ही कर्मों में है। सही कहा। तो क्या ये कह सकते हैं कि सुरक्षा की भावना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है? आज के दौर में भी हम देखते हैं कि लोग भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद कितना असुरक्षित और डरावा महसूस करते हैं। शायद दंडकारण्य की कहानी यही बताती है कि असली स्वर्ग बाहरी हालात में नहीं, बल्कि मन की उस शांति में है जो एक भरोसेमंद लीडर या रक्षक के होने से मिलती है। बिल्कुल। दंडकारण्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वर्ग क्या है। क्या ये कोई ऐसी जगह है जहां कोई दुख, कोई कठिनाई नहीं है, या ये मन की एक अवस्था है, एक माहौल है जिसे सद्गुण, प्रेम, कर्तव्य
और सुरक्षा के माध्यम से बनाया जाता है। भले ही बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। जी, दंडकारण्य की ये कहानी दूसरे विकल्प की ओर मजबूती से इशारा करती है। स्वर्ग बनाया जाता है, वो बना बनाया नहीं मिलता। वाह, तो दंडकारण्य का स्वर्ग राम के कर्मों से, उनके प्रेम से और उनके धर्म के पालन से बना था। हाँ, वो इसे अपने साथ अयोध्या से लेकर नहीं आए थे, उन्होंने इसे वहीं उसी कठिन जंगल में बनाया था। सही कहा। उन्होंने उस कठिन जगह की नकारात्मकता को अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपने धर्मनिष्ठ आचरण से बदल दिया। और मुझे लगता है यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार ये है कि दंडकारण्य में बिताया गया समय सिर्फ एक वनवास या सजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आध्यात्मिकता, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और अपने धर्म के पालन के लिए किए गए निरंतर संघर्ष का एक अनूठा संगम था। ये सिर्फ 14 साल गिनने या समय के खत्म होने का इंतजार करने जैसा नहीं था। ये एक उद्देश्यपूर्ण जीवन था, जहाँ हर दिन सीखने का, रक्षा करने का एक नया अवसर था। हर चुनौती एक परीक्षा थी और हर परीक्षा उन्हें बेहतर बना रही थी। बिल्कुल। स्रोत हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां बाहरी कठिनाइयों, जिन्हें कठिन जीवन कहा गया है, को आंतरिक शक्ति, कर्तव्य और प्रेम से न सिर्फ पार किया जाता है, बल्कि उन्हें एक स्वर्गीय अनुभव में बदल दिया जाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं से उन परिस्थितियों को नया अर्थ देते हैं। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। बताइए। हमने जिस दस्तावेज से ये अंश लिया है, उसका पूरा शीर्षक है अरण्य कांड, राक्षसों का संहार और अपहरण। शीर्षक में ही संघर्ष और आने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी का साफ संकेत है। हाँ, ये तो ध्यान देने वाली बात है। सीता का अपहरण, जो इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है, वो इसी कांड में होता है। तो ये हमें कहानी कहने की कला के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब? एक कहानीकार उस समय के भारी संघर्ष और भविष्य में आने वाली सबसे बड़ी त्रासदी के ठीक पहले बनाए गए इस स्वर्ग पर इतना जोर क्यों देगा? जिस अंश पर हमने चर्चा की, वो लगभग पूरी तरह से जीवन के सुखद और शांत पहलू पर केंद्रित है। यह हमें कहानी में बताए जा रहे मूल्यों के बारे में क्या सिखाता है? शायद ये कि अंधेरा आने से ठीक पहले रोशनी सबसे तेज होती है। हो सकता है। या शायद कहानीकार ये बताना चाहता है कि त्रासदी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन उससे पहले की शांति, प्रेम और धर्म की स्थापना का मूल्य हमेशा याद रखा जाना चाहिए। अच्छा। शायद वो उस आदर्श को स्थापित कर रहे थे जिसे खोने के बाद फिर से पाने के लिए ही पूरी आगे की लड़ाई लड़ी गई। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए।